गोपी जनों के कान में आवाज। रात्रि का समय था, गोपी जनों के कान में आवाज गई। कोई गोपी अपने लाला को स्तन पिला रही थी, सो लाला को रोते हुए पालने में डाल दिया। भाग शुरू भगवान की ओर। कोई गोपी अपने पति को भोजन कराए रही थी। पति ने कहा रोटी दे। एक रोटी तवे पे है, एक चूल्हे में है, चूल्हे वाली जल रही है। पति रोटी मांग रहा है, वो दौड़ी इधर से आवाज आ रही थी। पति ने कहा कि अरे कहाँ जा रही है, रोटी दे। उसने कहा बहुत सेवा तुम्हारी किया है, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, पहले उनकी सुनो क्या बात है, और फिर लौटती हूँ फिर रोटी देती हूँ, बैठे रहो। ये कहकर भगी। कोई गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे कान में बांसुरी की ध्वनि गई तो श्रृंगार करना भूल गई। आंख का काजल सिंदूर समझकर नाक में डाल लिया और नाक का सिंदूर काजल समझ करके आंख में डाल लिया। वस्त्र उल्टे पहन लिए, उल्टे पहन। जानते हैं सुखदेव जी कहते हैं जब तक अपना और जगत का श्रृंगार भूलोगे नहीं तब तक ठाकुर जी का श्रृंगार याद नहीं आए। आज हम लोग अपने ही श्रृंगार में खोए रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार हमें कहाँ याद आता है। जब हम अपना श्रृंगार भूलेंगे तो ही तो ठाकुर जी का श्रृंगार याद आएगा। जब जगत का श्रृंगार भूलेंगे तो जगदीश का श्रृंगार याद। जगत के सौंदर्य दर्शन में हम खोए रहेंगे तो जगदीश के सौंदर्य का हम चिंतन ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितना सुंदर है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना। शास्त्रों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया। जब जगत की कोई वस्तु तुम्हें सुंदर दिखाई दे तब तुम्हें भगवान की याद जरूर आनी चाहिए। क्या? क्यों? ये गुलाब का फूल इतना सुंदर है तो इसमें रंग भरने वाला, खुशबू भरने वाला परमात्मा कितना सुंदर है। ये स्त्री इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। ये पुरुष इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। ये भाव हृदय में आ गया तो इसी भाव का नाम है पूजन, इसी भाव का नाम है वंदना। माने जगत का सौंदर्य देखा और याद किनकी आई? परमात्मा की। मेरे भाई बहन, जिन जिन स्थानों पर संसार में सुंदरता दिखाई पड़ी आपके पूर्वजों ने उसको बना दिया तीर्थ। ये भारत की महिमा कि ये तीर्थ है, यहाँ आओ ईश्वर की वंदना करने। लेकिन पाश्चात्य जगत में, पश्चिमी देशों में जहां जहां सौंदर्य वहां के लोगों ने देखा उसको पिकनिक स्थल बना दिया। लेकिन हमारे आपके पूर्वजों ने जहां जहां सौंदर्य देखा उसको तीर्थ स्थल बनाया कि यहाँ आकर के भगवान की उपासना करो, आराधना। तो यही अंतर है दोनों संस्कृतियों। हमारी संस्कृति समर्पण की है, उनकी अपहरण की है। हमारी संस्कृति योग की है, उनकी भोग की है। हमारी संस्कृति त्याग की है, उनकी संस्कृति स्वार्थ की है। हमारी परमार्थ की, उनकी स्वार्थ। मेरे भाई बहन, हमारी संस्कृति सुगंधित है, उनकी संस्कृति दुर्गंधित है। वो कभी भी हमारा मुकाबला कर नहीं सकते हैं। इसलिए एक बार बोलो भारत माता की जय। फिर दोबारा बोलो, एक बार और बोलो, ये भारत है साहब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रृंगार कर रही थी तो
तो आंख का काजल, मांग में मांग का सिंदूर आंख, गले की माला करधनी समझकर कमर में और कमर की करधनी माला समझकर गले में डाल लिया गोपी ने, उल्टे सुलटे वस्त्र पहनकर। अच्छा, एक गोपी के ससुर जी भोजन कर रहे थे, खीर बनाया था गोपी ने, ससुर जी की इच्छा थी, मुंह में दांत थे नहीं तो ससुर जी की इच्छा थी, तो गोपी के पति का जन्मदिन था तो लड्डू पेड़ा सब दिन में सबने खाया, ससुर जी के दांत से फूटे नहीं, तो गोपी ने कहा ससुर जी हम शाम को ना आपको खीर खिलावेंगी क्योंकि मेरे पति का जन्मदिन जो है। अब शाम को उसने खीर बढ़िया बनाया था, ससुर जी को परोस दिया था, तो ससुर जी खीर खा रहे थे, इतने में खीर थाली में खत्म हुई। ध्यान में, थाली में खीर खत्म हुई और उधर कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि गोपी के कान में पड़ी, तो गोपी एकदम दौड़ी। तब तक ससुर जी ने कहा बहू ने खीर और थाल में डाल दे, तो एकदम कटोरे में से खीर लेकर चली। वहीं गैया भी बंधी हुई थी, गैया भी बंधी हुई थी वहीं, तो चली और अब बावरी हो गई, सो जो खीर था वो गैया के आगे डाल दिया। तब तक ससुर जी ने फिर कहा बहू नहीं खीर ले खीर, तो जो डलिया में भूसा गाय खा रही थी वो भूसा उठा करके ससुर जी के थाली में डाल दिया। हमारे ब्रजवासी महात्मा लोग गाते हैं कि गाय को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई, बसुरिया ने ब्रिज में धूम मचाई, बसुरिया ने ब्रिज में धूम मचाई। गाय को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई, बावरी हो गई गोपियां, सब भागी भागी भगवान श्याम सुंदर के पास आई, घेर कर खड़ी हो गई। भगवान श्री श्याम सुंदर ने पहले स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा, सुखदेव जी के शब्दों, स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों आपका स्वागत है। ये किसने कहा? ठाकुर जी ने कहा, स्वागत किया और कहा क्या? महाभाग्यशाली। महाभाग्यशाली तो हैं ही, वेद जिनका नैत नैत कहकर वखान करता है उनको ये गोपियां नचाती हैं, महाभाग्यशाली। मेरे भाई बहन, स्वागत क्यों किया? स्वागत त्याग का होता है। किसका स्वागत होता है? त्याग। शंकरा का स्वागत नहीं, त्याग का होता है। अब आप सबने त्याग किया है तो आपका स्वागत हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? भाई आपके आने से पहले यहाँ साफ सफाई होती है, सब आसन को थोड़ा ठीक किया जाता है, आप प्रवेश करते हैं आपको आदर से बिठाया जाता है, सम्मानीय शब्दों से आपको बोला जाता है, आइए बहन जी बैठिए, माता जी बैठिए। और शायद कथा के बदले आप थिएटर गए होते तो क्या थिएटर में आपको सम्मान मिलता है क्या? वहाँ कोई बहन जी माता जी कहकर आपको नहीं बुलाएगा, ज्यादा कोई बोलेगा तो मैडम बोल देगा, मैडम। अच्छा, मैडम का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, पता ना किसी को पता हो तो। अब बोलना मुझे भी पड़ता है मैडम कईयों को, मैडम। आजकल मजबूरी हो गया मैडम को। बड़ी पुरानी बात है, लगभग होगी मेरे ख्याल से लगभग 97 या 97-98 की बात होगी, बड़ी पुरानी बात। उस समय मेट्रो नहीं थी, 97-98 की बात है मेरे ख्याल से। हम जा रहे थे रिवाड़ी कथा करने हनुमान जयंती पर, रिवाड़ी हनुमान जयंती पे हम कथा करने जा रहे थे, तो धौला कुआं से हमें रिवाड़ी की बस लेनी थी। बस खड़ी थी, हम लोग बस में चढ़े, सब बैठ गए। तो एक बहन जी माता जी थी, एक माता जी बैठी हुई थी पूरी सीट को घेर करके। तो मैंने उनको बड़े श्रद्धा से कहा, मैंने कहा माता जी थोड़ा सरक जाइए। तो उस समय मैं
और कमजोर था, जब अब अभी इतना कमजोर हूँ तो उस समय और मैं दुबला पतला था। तो मैंने कहा माता जी थोड़ा सरक जाइए। तो उन्होंने घूर करके मेरी ओर देखा माता जी ने और कहा मैं तुम्हारी माता जी हूँ। बिल्कुल एकदम गर्ज के बोली मैं तुम्हारी माता जी हूँ, मैं आपको बाबा कहूँ तो? मैंने कहा ये तो मेरा सम्मान होगा, दुनिया बाबा कह के ही बुलाती है मुझे। मैंने कहा ये तो मेरा आदर होगा अगर आप मुझे बाबा जी को। नहीं बताओ मैं तुम्हारी माता जी लगती हूँ। तो मैंने कहा भाई अपरिचित महिला को या बहन जी बोला जाता है या माता जी बोला जाता है हमारी भाषा में। फिर वही बात, मैं बहन जी हो गई। तो एक सरदार जी बैठे थे, बोले आप महाराज छोड़ो, अरे अब मैडम बोलो, जमाना बदल गया है। बहन जी कहने से लोग बुरा मान जाते हैं, बहन जी कहने से लोग आजकल बुरा मान जाती हैं, माता जी कहने से लोग बुरा मान जाते हैं, आप मैडम बोला करो। मैंने कहा ठीक है जी। तब से सफर में मैंने सरदार जी से शिक्षा ले लिया, जब मैं सफर में होता हूँ तो फिर मैडम कह करके ही मैं बोल देता हूँ, जैसे कोई आगे मैडम थोड़ा सा कुछ किसी से पूछना है और कोई भाई नहीं दिखा तो मैडम मुझे इस पते पे जाना है, थोड़ा बता दो। लेकिन हमारे भारतीय भाषा का शब्द तो यही है भाई, बहन जी माता जी। तो यहाँ आदर से बोला जाए, भगवान से जुड़ते ही आदर मिलता, त्याग का स्वागत होता। तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों आपका स्वागत है। और फिर पूछा कि अर्धरात्रि में यहाँ क्या करने आई हो? अर्धरात्रि में यहाँ क्या करने आई हो? पतिव्रता स्त्री को पर पुरुष के साथ रात्रि में एकांत में नहीं खड़ा होना चाहिए, और यहाँ तुम लोग जंगल में आई हो। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु हम आई नहीं हैं, आपने बुलाया है, बांसुरी पर नाम ले लेके आपने बुलाया है तो हम आई हैं। दूसरी बात यहाँ एकांत नहीं है और आप पुरुष भी नहीं हो, ना एकांत है ना आप पुरुष हो। सावधानी से सुनिए, एकांत उस स्थल को बोला जाएगा जहां एक स्त्री और एक पुरुष खड़ा हो, तो उसको बोला जाएगा एकांत। लेकिन यहाँ आप अकेले हैं और हमारी संख्या लाखों में है, एक दो नहीं, लाखों में हमारी संख्या है, एकांत नहीं। दूसरी बात क्या कहा गोपियों ने कि आप पुरुष नहीं हो। ध्यान देंगे, पुरुष संज्ञा कब होती है व्यक्ति की? सावधानी से सुनिएगा, जन्म से लेकर के 2 साल के जीवों को शिशु बोला जाता है, शास्त्रीय भाषा में शिशु बोला जाता है। जन्म से लेकर 2 साल, चाहे वो बालक चाहे बालिका है, उसको बोला जाता है शिशु। और 2 से 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति को शास्त्रीय भाषा में बोला जाता है कुमार, और बालकों को कुमार और बालिकाओं को बोला जाता है कौमारी। हम सब नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं,